रामचरितमानस में सुंदरकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग बड़ा ही मनमोहक और बड़ा ही भक्तिप्रद है। भगवान श्री रामचंद्र जी बार बार हनुमान जी को अपने चरणों से उठाना चाहते हैं, मगर हनुमान जी यह कि इनके चरण छोड़ना नहीं चाहते। बड़ी ही प्रेम भरी दास्तान है। सुनिए आगे क्या है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु वनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। सुनि प्रभु बचन बिलोकी, मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके यानी प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठव न भावा। प्रभु कर पंकज, प्रभु कर पंकज, कपि के शीशा। सुमिरि सुदशा मगन गौरीशा। भगवान के कर कमल और हनुमान जी का शीश, इस दृश्य को भगवान भोलेनाथ जी अपने हृदय में लाते ही माता जगत जननी आदि शक्ति भवानी श्री पार्वती जी से अपने मन की दशा का वर्णन करते हैं। कहते हैं प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना, चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। कर गई परम निकट बैठावा। भगवान श्री रामचंद्र ने जबरदस्ती हनुमान जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लेते हैं, हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेते हैं। कर गई परम निकट बैठा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, के ही बीरी दयहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन
विगत अभिमाना। सारे अभिमान को त्याग करके हनुमान जी अपना जिस प्रकार लंका में जो कृत्य किए उसका बखान करने लगे। इधर अभिमान नहीं। आज के युग में कोई जरा सा कोई किसी काम करता है तो उसके अंदर अभिमान बहुत आ जाता है, मगर हनुमान के अंदर अभिमान नहीं। हे हनुमान, अयोध्यानाथ कहने लगे, हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। अभिमान रहित यानी बिना अभिमान के। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाही, शाखा ते शाखा पर जाई। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु वानरों का बस एक यही पुरुषार्थ है, एक यही अपना बल है, यही एक उसके अंदर अपनी ताकत है कि एक डाल से दूसरी डाल पर आसानी से चला जाता है, और वही मेरे लिए सहायक हुआ। शाखा मृग कहे बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटक पुर जाला। सिंधु को समुद्र को लांग करके पूरे बाजार चौराहा नगर सब पूरा जला दिया। निशिचर गण विधि, आगे है नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। विपिन कहते हैं जंगल को। बंदर का बस यही एक बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसगढ़ को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है, हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता यानी बड़ाई कुछ भी नहीं है। और सब में है मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं, उसके लिए कुछ भी कठिन कार्य नहीं है, अगम नहीं है, मतलब उसके लिए कहीं आना जाना भी कठिन नहीं है। जा ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़वान लही, जारी सकहीं खाली तूल। तो प्रभाव बड़वान लही, जारी सकहीं खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई यानी जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी,
एवं अस्तु तब कहूं भवानी। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत शरण वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु, ऐसा ही कहा। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, काव्य की रचना है, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजनु तजी भावना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, काव्य की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के अंतर्गत लिखी है कि भोलेनाथ जी कहते हैं, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गए। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले करे करहु बनावा। बड़ी ही रोचकता के साथ भगवान ने जब ये बात सुनी तो वानरों के अधिपति राजा सुग्रीव को बुलाते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आय सुदीजे। कौतुक देखी सुमन बहु वर्षी, नवते भवन चले सुर हर्षी। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यानी भगवान की यह लीला, यानी रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आज लीला का सुंदरकांड के अंतर्गत जो ये मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, 25 साल करीब करीब हो गया है मुझको रामचरितमानस का अध्ययन करते करते। तब कुछ भगवान की ऐसी कृपा पाई है, बिल्ले ही कोई पा पाता है। मुख से राम क्या, मुख की जो ये पंखुड़ियाँ हैं ओठों की, ये भी नहीं खुलती है राम राम कहने की। आवाज़ तो बहुत दूर है। ये राम का ही प्रताप है। बिरले को ही देते हैं प्रभु, सबको नहीं देते हैं। प्रभु पर विश्वास रखे, प्रभु पर प्रेम करे और प्रभु के चरणों का ही दास बन करके अगर जो रहता है तो प्रभु उसको अवश्य अपना भक्त बनाते हैं और उसके जीवन को सुंदर मंगलमय रचना देने में भोलेनाथ और हनुमान जी का विशेष योगदान होता है उस व्यक्ति के अंदर। तो ऐसे प्रभु को क्यों न भजा जाए? श्री रामचंद्र जी ऐसे ही हैं जिस पर दया करते हैं, फिर दया का खजाना ही इसके ऊपर आ जाता है।
कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथ पजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। कई प्रकार के वानर थे, कई रंगों के वानर थे, हर प्रकार के हर वानरों के अलग अलग सेनापति थे। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावई, शीसा सुमिरी सुदशा, मगन गौरीशा। और जब वानर राज सुग्रीव सभी वानरों को बुलाते हैं, सभी वानर अतुलनीय बलवान हैं, जिनमें तो कवि श्रेष्ठ में रीछ वानर, जामवंत, नल और नील, अंगद, दधमुख, केसरी, निषट, सट, जाम्बवान, ये तो बल की राशियां थी। तो कहते हैं प्रभु पद पंकज नावई, शीसा गरजहि भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानव पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान यानी कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। मगर यहाँ तो लंका में लंकापति रावण के लिए तो अब शकुन होने लगे। आगे सुनिए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेही, हर की बाम अंग जनु कहीं देही। बाएं अंग फरकने लगे सीता जी के और जानो कह रहे हैं जनु कहीं देही। जानो यानी कि आप समझ जाइए, इसलिए में वो जना रहे हैं अंग और सीता जी को ये जानकारी देना चाहते हैं वो अंग कि तुम्हारे लिए शुभ है। तो जोई जोई सगुन जाने की होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। अभी देखिए। चल कटुक को बरने पारा, गरजही बानर भालू अपारा। जासु सकल मंगलमय कीर्ति,
ताशु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना बह देहि, हर की बाम अंग जनु कहीं देहि, जोई जोई सगुन जाने की होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई, चल कटुक को बरनह पारा, गरजही बानर भालू अपारा। जो जो शकुन श्री सीता जी के लिए शुभ थे, यानी स्त्रियों का बायां अंग, वो शुभ सूचना दे रहे हैं कि अब रावण वध की तैयारी हो गई है, वही बायां अंग रावण का भी फड़क रहा है, मगर पुरुषों का बायां अंग फड़कना अशुभ सूचना देने के लिए होता है। कारण था सीता जी के लिए तो शुभ है, मगर पुरुष के लिए यानी रावण के लिए अशुभ क्यों हुआ? क्योंकि सीता जी आज शक्ति भवानी जगत जननी रावण के हृदय में बसती थी, तो स्वाभाविक है जब सीता जी का बायां अंग फड़केगा तो रावण का भी बायां अंग ही फड़केगा। जोई जोई सगुन जाने की होई, असगुन भयहु रावण नहीं सोई। रावण के भी अंग फड़ रहे हैं, मगर सीता जी के लिए तो शुभ है, मगर रावण के लिए और लंका के लिए अशुभ है। राजा का अंग फड़कना, पुरुष का अंग फड़कना, राजा अधिपति होता है, राज्य का बादशाह होता है, निश्चित ही प्रजा पर इसका प्रभाव पड़ता है और प्रजा पर प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति यानी लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया, उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि यानी श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है? असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पाद पधारी, चले गगन मही इच्छा जारी, के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाई दिग्गज करही। ये चौपाइयां रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया करके अर्थ सही सुनाई जा रही हैं। भक्त गण ध्यान से सुने, जीवन को सफल बनाएं और अपने जीवन में इसको उतारे। नख ही जिनके शस्त्र हैं वे इच्छा अनुसार यानी सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ मानव, कहीं कोई रोक सकता है? तुम्हारी छत पे आ गए, तुम ही देखते हो, लेके डंडा गए तब तक अगर दूसरे की छत पे चले। बेरोक टोक चलने वाले रीछ मानव पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचित होकर चिघाड़ रहे हैं। और आगे क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। छंद के रूप में लिख रहे हैं। चिक रही दिग्गज ढोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे।
कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिल्लाने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए यानी कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि यानी अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार अहिपति। शेषनाग भी उस समय धरती को जो अपने ऊपर धारण करते हैं बड़ी मजबूती से पकड़ लेते हैं। सही सक न भार, और धरती का भार सहन नहीं कर पा रहे हैं। सही सक न भार उदार अहिपति, बार बार ही मोहि। गए दसन, दसन कहते हैं दांतों को, जीभ से दांत को दसन बोलते हैं। गए दसन पुनि पुनि कमठ कठोर सो किमि सोहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रयस्ति, जानी परम सुहावनी। जनु कमट खप्पर सर्पराज सो, लिखत अभिचल पावनी। उदार यानी परम श्रेष्ठ एवं महान सर्वराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं यानी घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गलाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्वराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। छोटा मोटा युद्ध नहीं है। कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल, भाल विपुल कपीवीर। इस प्रकार कृपानिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे, उहां निशाचर रही सशंका। आगे लंका का कांड सुनिए, लंका में क्या हुआ। उहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयऊं कपि लंका। कवि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी ने जब से लंका जलाई, वहां पर लंका में रहने वालों के अंदर कोई चैन से नहीं बैठ पाया, खलबली मची है। आज तक मतलब अभी तक अपने को सुधार नहीं पाए और निज निज अपने अपने घर में विचार कर रहे हैं। निज निज ग्रह सब कर ही विचारा, नहीं निशिचर कुल के उबारा। और रावण को गालियां भी देते हैं। वहां यानी लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा यानी का कोई उपाय नहीं है। और ये सब बातें सुनकर के
रावण की पत्नी मंदोदरी भी बेचारी बहुत व्याकुल हो गई, अकुला उठी, पति को समझाती है, मगर रावण के हृदय में चेतना कहाँ। फूल ही फल ही न बेत जलद, फूल ही फल ही न बेत जलद सुधा वर्ष ही जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सब। इस बात की आगे मैं बताऊंगा अर्थ, अभी यहाँ पर सुनिए। मानस के अंतर्गत सुंदरकांड का चौपाई है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तही आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी। नगर में रहने वाले पुरजन, पुर माने पूर्वा गांव, नगर को कहते हैं वहां पर। और दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। यानी हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई और अपने पति को समझाती है, जैसे बाली की पत्नी अपने पति बाली को यानी तारा बाली को समझाती है, मगर उसके अंदर भी कोई चेतना नहीं आती है। इसी प्रकार रावण की पत्नी मंदोदरी रावण के चरण पकड़ के समझा रही है कि सीता को लौटा दो। व्यक्ति अपनी पत्नी की बात नहीं मानता, जो तुम्हारे साथ अग्नि के फेरे लेकर के पढ़ने सूत में बंद करके आई, क्या वो तुम्हारा अहित करना चाहती है? तुम्हारा हित करना चाहती है। तुम किस घमंड में हो, किस उसमें हो? कभी कभी उसकी भी बात माने। पुरुष प्रधान है, घर का मुखिया है, श्रेष्ठ है, मगर स्त्री भी उस घर की मर्यादा को संचालित करने वाली एक रेखा है। उसका भी तो ध्यान करिए, उसकी बातों का भी तो ध्यान करिए, मगर नहीं, चेतना नहीं। अपना ही पुरुषार्थ, अपना ही बल, अपना ही दिमाग, अपना ही विचार। ये पुरुष के अंदर इस प्रकार के विचार नहीं होने चाहिए। अग्नि के फेरे लेकर के तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आई है, तो क्या तुम्हारा अहित करने आई है? नहीं। उसकी भी बातों को मानिए, उसकी भी बातों को सुनिए, उसकी बातों का ध्यान दीजिए। और ऐसा करने वाला व्यक्ति, पुरुष, जो स्त्री की भी बात को कुछ हद तक मानता है, समझता है, सुनता है और देखता है, कभी परिवार में किसी प्रकार का कलह, दुख और उसके भी जीवन में पर्सनल कभी कष्ट, दुख आ नहीं सकता। इस बात की मानस के अंतर्गत बैठा हुआ हूँ, मानस की बात कहता हूँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो आगे कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, रहती जोरी करी पति पगलागी। कह रही है, रहसी जोरी करे पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। शेष लीला का वचन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामायण रामचरितमानस। जास दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसी जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंठ करस हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। मंदोदरी कह रही, फिर भी सुन लो पति जी, हे पति देवता रावण लंकेश्वर, सुन लो, हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी।
एक दूत जिनका आया वो पूरे नगर को जला गया। कहाँ हो? अगर स्वयं वो आ गया तो क्या होगा? अग्नि है वो, अपने मस्तक पर सूर्य की किरणों को लेकर चलते हैं। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति यानी रावण के चरणों लगी और नीत रस में पकी हुई बाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवाही गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाए। अपने दूत को बुलाओ, सचिव को बुलाओ और उनकी स्त्री को आदर के साथ उनके पास पहुंचा दो, तभी लंका का भला हो सकता है। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पढ़ूं कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही यानी स्मरण आते ही राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हमने तो बहुत छोटी बात अभी कही थी कि हनुमान जी ने बहुत बड़ी गर्जना की तो स्त्रियों के गर्भ गिर रहे हैं। यहाँ तो दूतियों के वचन सुन करके ही, याद करते ही उनके गर्भ गिरने लगे। ये देखिए, जिनके दूत की करनी का विचार करते ही यानी स्मरण आते ही राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। और आगे मंदोदरी फिर कहती है, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, राम सिया राम सिया राम, सीता सीत निशा समाई। मंदोदरी हाथ जोड़कर कह रही है, सीता, आपके परिवार में जाड़े की रात के समान कमलों के वन को उजाड़ने के समान आई। सीता शीत निशा सम आई, जाड़े की शाम की तरीके जैसे कमल मुरझा जाता है। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समय आई। सुनो नाथ सीता बिनु दीन, हित न तुम्हार शंभु अज की। कितने भी बार तुमने शीश चढ़ाया हो, कितने भी बार तुमने शिव को मनाया हो, मगर सीता को बिना लौटाए भगवान तुम्हारा भोलेनाथ भी तुमको क्षमा नहीं करेंगे, सहायक नहीं होंगे तुम्हारे लिए। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता, आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आइए। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए यानी लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। नाथ, चरण पकड़ करके और भगवान श्री रामचंद्र जी के बाणों को सर्पों के मुख की तरीके बता रही है मंदोदरी। कृष्ण श्री सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। जय नौमी नारायण भगवान। राम बाण अहि गण सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजी टेक।
श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते यानी निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कुछ कर लीजिए, कुछ सोच लीजिए। मंदोदरी बहुत व्याकुल है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो बाबा श्री रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय। सीता माता की।